जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आपको गुड न्यूज मिल गई होगी। आज मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हमारा पूरा 1000 सब्सक्राइबर की पूरी कंप्लीट फैमिली हो गई है। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे भी मेरा सपोर्ट करते रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट कराऊंगी, तो मैंने 2-3 लेक्चर डाल रखे यूपी ट्रिपल एससी पैट के। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू कराने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने इतिहास के कुछ लेक्चर डाले थे और कुछ डाले थे पॉलिटिकल साइंस के। आज मैं पॉलिटिकल साइंस को जो कि हमारी है यूनिट 5, इसका पूरा सिलेबस आपको बताऊंगी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में आता है और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पूरी 1 घंटे की मैराथन में वो कवर करेंगे। आज मैं आपको 4-5 टॉपिक पूरे कवर करा दूंगी। जो हमारे बचेंगे मैं नेक्स्ट मैराथन में वो आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये है हमारी यूनिट 5। कौन सी है ये हमारी यूनिट 5, जो कि है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। क्या है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। दोस्तों, ये यूनिट हमारी इसमें आते हैं। यूनिट 5 है, ये 5 ही नंबर की आती है। 5 नंबर की आती है। 5 क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन भी 5 ही आते हैं। तो दोस्तों, ये हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इसमें पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें सिलेबस पता नहीं होगा ना, तो हम कई अनवांटेड चीजें पढ़ देते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती। तो पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं, फिर उसके अनुसार मैं आपको आगे बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा इसमें भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन कौन सी यूनिट है वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इसमें पहली यूनिट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। डी में क्या है? डी में है डीपीएसपी, मतलब कि भारत के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। बाकी इसका पार्ट क्या है, कौन से आर्टिकल से लेके कहां तक है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी सारा। दोस्तों, सी पे है, मतलब थर्ड है इसमें फंडामेंटल राइट, मतलब कि मौलिक अधिकार। अधिकार जो कि हमारे हैं 12 से लेके 35 तक आर्टिकल में। और फिर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों। डी में हमारे क्या है? संसदीय प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। ई में हमारा क्या है? संघीय प्रणाली, जो हमारा फेडरल सिस्टम है। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध। कौन कौन से? ई में हमारे संघीय प्रणाली मतलब फेडरल सिस्टम, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें आएंगे केंद्र एवं राज्य के बीच जो रिलेशंस है। ई में हमारे इतने टॉपिक है। दोस्तों, मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें ये जो हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में भारतीय संविधान और पार्ट सेकंड में है जिला प्रशासन, और पार्ट 3 में, ये थर्ड पार्ट भी इसका, इसमें स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज। पंचायती राज हमारा 73 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 74 में नगर पालिका। तो दोस्तों, ये है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट का भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का पूरा सिलेबस, जिसे कि हमें कवर करना है, जो कि है हमारा 5 नंबर का। दोस्तों, हमें ये पूरे 5 to 5 अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमें इसका पूरा अभ्यास करना है। मैंने आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तैयार किए हैं, और जो आने की संभावना है वो तैयार किए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट दोस्तों, इसको मैं रफ करती हूँ और फिर मैं आपको वे क्वेश्चन कराती हूँ। इसमें मैं आपको 4 यूनिट कराऊंगी। पहले भारतीय संविधान पढ़ाऊंगी पूरा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कराऊंगी, आज डीपीएसपी कराऊंगी पूरा कंप्लीट, और फंडामेंटल राइट एवं फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब सी पार्ट तक कराऊंगी। और जो ये डी पार्ट है, ई पार्ट है, और जो ये पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, इसको मैं दोस्तों अपनी
अपनी नेक्स्ट जो मैराथन लूंगी उसमें कवर कराऊंगी। चलो तो दोस्तों ये मैं रफ कर देती हूँ, फिर शुरू करती हूँ आज की क्लास, जो कि हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान से। दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि आने की संभावना है। चलो तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब कब पारित किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। पारित पूछेंगे तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ये था पारित, और यहाँ पर पूछेंगे आपको कब लागू किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था लागू 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। थर्ड दोस्तों इसे कैसे क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब, ये तो हो गया। अब आएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये माना जाता है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब को। किसे माना जाता है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को। दोस्तों ये हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन निकल कर आए हैं। भारतीय पहला है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब, आपका ध्यान फोकस एकदम कब पे जाना चाहिए, कब पारित किया गया। कब, एक तो लागू आएगा, एक आएगा पारित। तो कब पारित किया गया, तो दोस्तों याद रखना है 26 नवंबर 1949। दोस्तों एक जानकारी और मेरे ध्यान में आ रही है, 26 नवंबर को अगर आए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब कि जो भारतीय संविधान दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से हमने ये 4-5 जानकारी एकत्रित किया है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये है भारतीय संविधान को माना गया, क्या है भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में आएगा संघीय माना गया है, एकात्मक माना गया है, या संघीय प्लस भावना में एकात्मक माना गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हमारा भारतीय संविधान है मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संघीय प्लस भावना में एकात्मक माना गया है। संघीय दोस्तों, संघीय का मतलब समझाती हूँ, काफी दोस्तों को नहीं पता होगा। संघीय वो होता है जिसे ये अपना फेडरल सिस्टम है, मतलब संघीय। संघीय का मतलब ये है जो पावर होती है ना, जो शक्तियां होती है वे 2 पार्ट्स में, मतलब कि सेंटर में और स्टेट में क्या होती है, डिवाइड। मतलब सेंटर और स्टेट में, मतलब केंद्र में और राज्य में जो शक्तियां होती है वो विभाजित होती है, और ये केंद्र और राज्य अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो दोस्तों फेडरल का मतलब यही होता है। अभी मैं आपको एकात्मक बताती हूँ कि भावना में एकात्मक कैसे है। अब दोस्तों एकात्मक का मतलब ऐसे ये माना जाता है कि जहां पर एक ही सरकार का रूल होता है तो उसको हम एकात्मक कहेंगे। भारत में ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था सेंटर और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है, वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं। एकात्मक भी है क्योंकि जो सेंटर है ना हमारा उसके पास केंद्र राज्य से ज्यादा पावर है, इसलिए थोड़ा एकात्मक की ओर भी झुकाव है। तो दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। क्या आएगा क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का, आपको औपचारिक पे एकदम फोकस जाना चाहिए। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया, तो दोस्तों ये प्रतिपादन किया था एम.एन. रॉय साहब ने, एम.एन. राव। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, जो कि है भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों ये
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान भी बोल देते हैं, मिशन भी बोल देते हैं, कैबिनेट मिशन 1946, 1946 यही था भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार, कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है हमारा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों ये थे वेनेगल नरसिंह राव। एमएन राव भी होता है और एमएन राय भी, तो आप देख लेना ऑप्शन में एमएन राय, ठीक है। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था संविधान सभा के विचार का, तो एमएन राय। और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है वेनेगल नरसिंह राव। मूव करते हैं दोस्तों सिक्स क्वेश्चन पे, इसको रफ करती हूँ फिर कराती हूँ सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया भारतीय संविधान। अब हम करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। अब मैं मूव करती हूँ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर, 2 मिनट का लेती हूँ ब्रेक, रफ करती हूँ इसको। डिजिटल